हेलो बच्चों आज हम करेंगे जहां हम OSI मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं और लेयर बाय लेयर हर लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख रहे हैं। तो आज नंबर आता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर, जो हमारी 4th लेयर है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, प्लीज़ जिसने पिछली वीडियोस ना देखी हो, फिजिकल डेटा लिंक लेयर और हमारी नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तो प्लीज़ इसको देख लीजिए, तभी आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो जो ये एक हमारी जो डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है OSI मॉडल के अंदर। तो गाइस इस पे अलग से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर को देखो, जब हमने OSI मॉडल स्टडी किया था वहाँ पे हमने एक पॉइंट देखा था ट्रांसपोर्ट लेयर के रिगार्डिंग कि OSI मॉडल अपनी 7 लेयर को एक ग्रुप में भी डिवाइड करते हैं, जहाँ पे 3 ग्रुप हमने पढ़े थे। पहला ग्रुप था फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लेयर को जब हम मिला देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वहाँ पे नेटवर्क ग्रुप। दूसरा था हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर, जब 4th लेयर को कहते थे। 5th 6th 7 को जब हम मिला देते थे ग्रुप बनता था, उसको हम यूजर ग्रुप कहते थे। ठीक है, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर का एक बड़ा मेजर रोल था कि इन दोनों ग्रुप के बीच में एक्चुअली ये आता था। तो इन दोनों ग्रुप को, यूजर ग्रुप को, नेटवर्क ग्रुप को बीच में कम्युनिकेशन कराना, को डेटा प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो वो तो मेजर रोल था, उसको लिखना मत भूलना। बट हमारे पास 5 और मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको देखिए, जिस पर अलग से भी कई बार क्वेश्चन आता है। देखिए, पहला हमारे पास पॉइंट आता है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। ओके, ये क्या कहता है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ द डेटा पैकेट। ओके, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ द डेटा पैकेट, इसको समझिए। तो जब हम डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर की बात करते हैं तो वो क्या करते थे, एक कंप्यूटर से या एक नेटवर्क से, नेटवर्क लेयर नेटवर्क की बात करता है और डेटा लिंक लेयर कंप्यूटर की बात करता है, वहां पे जो आपका डेटा है उसको उठा के दूसरे कंप्यूटर पे डाल देना या नेटवर्क पे डाल देना। ठीक है, बट यहाँ पे आता प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ द डेटा पैकेट। अब आप समझिए, कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चलता है, प्रोग्राम चलता है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स पे एक सेंडर पे एक बंदे ने, एक प्रोसेस ने, एक सॉफ्टवेयर ने एक प्रोसेस पे एक क्या किया, डेटा पैकेट जनरेट किया और क्या कहा कि मुझे उस कंप्यूटर पे, रिसीवर एंड पे, उस कंप्यूटर पे मुझे उसी प्रोसेस के लिए ये डेटा सेंड करना है, उसी प्रोसेस को मिले। तब वो काम कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके गाइस, पूछा जाता है इंटरव्यू में कि ट्रांसपोर्ट लेयर में या प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी का काम किसका होता है, तो पता होना चाहिए, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिसके लिए वो पोर्ट नंबर यूज करता है। अब पोर्ट नंबर क्या होता है गाइज, अभी आगे जाके पढ़ेंगे, बस बता देता हूँ कि हमारे कंप्यूटर में काफ़ी सारे पोर्ट्स नंबर होते हैं। इन पोर्ट्स नंबर पे पर्टिकुलर सर्विसेज चलती है कंप्यूटर की। ठीक है, तो जैसे नेटवर्क की सर्विस के लिए अलग पोर्ट्स होते हैं हमारे पास, या फाइल ट्रांसफ़र के लिए अलग होते हैं, ऐसी काफ़ी सारी सर्विसेज के लिए पोर्ट नंबर होते हैं। तो कंप्यूटर के पोर्ट नंबर से हमें पता चल जाता है कि ये प्रोसेस उस पोर्ट पे चल रहा है। तो ये कंप्यूटर क्या करेगा, ये प्रोसेस क्या करेगा, पोर्ट नंबर का नाम डालेगा, उधर जाके उस पोर्ट नंबर को मिल जाएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर एड्रेस हम वहाँ पे डालते हैं। क्लियर। एक सिंपल सा, आपको अगर जिसको ना समझ में आए तो एक जनरल एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो कि आपके नाम का कोरियर आना था कहीं से। ठीक है, बट उसे रिसीव किसने किया, आपके घर पे किसी फैमिली मेम्बर ने, मदर ने, फादर ने, किसी ने रिसीव किया। तो मैं क्या कहूँगा कि क्या वो एक ट्रांसपोर्ट लेयर वाला और यहाँ पे ट्रांसमिशन हुआ, नहीं। यहाँ पे क्या हुआ कि एक डेटा पैकेट, मतलब कोरियर आया आपके नाम का। ठीक है, आपके प्रोसेस समझ लो आपका नाम था, मगर वो मिला किसको, आपके यहाँ पे घर पे किसी, मान लो फैमिली मेम्बर को। तो मैं क्या कहूँगा, दूसरे नेटवर्क पे चला गया, या आप कहूँगा कंप्यूटर पे रिसीव हो गया, बट एग्जैक्टली आपको नहीं मिला। ठीक है, बट कोरियर वाला अगर ये कहता कि नहीं जी आपके इस नाम का कोरियर है, मैं तो इसी को दूंगा, इसी को बुलाओ, उनको कहो कि अपनी ID लेके आए, तब जब वो आपको मिलेगा तो अब हम कहेंगे कि यार वाकई में ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो काम होता है ना, प्रोसेस टू प्रोसेस, वो काम हुआ। ठीक है, जब एग्जैक्टली जिसके लिए उसी को मिले तब हम कहते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस। सेकंड पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, इस पे अलग से क्वेश्चन आता है, 2 से 4 नंबर में पूछा था, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली क्या होती है। देखो, अब मैसेज इज डिवाइडेड इनटू द ट्रांसमिटेबल सेगमेंट्स विद ईच कंटेनिंग अ सीक्वेंस नंबर। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा कहाँ से मिलता है, ऊपर वाली लेयर से। ठीक है, ये कौन सी होती है, सेशन लेयर। सेशन लेयर से जो डेटा मिला, डेटा पैकेट मिला, जो भी मिला, उसका काम क्या करता है, उस डेटा पैकेट को क्या करना होता है कि जो मैसेज आया था उसको डिवाइड करना सेगमेंट्स में, ताकि डेटा को ट्रांसमिटेबल सेगमेंट में, मतलब उस साइज में डिवाइड कर देना, ताकि जो नीचे वाली लेयर है उसको एक्वायर कर सके, उसको पास कर सके आगे या उस पर काम कर सके। ठीक है,
तो उसको डिवाइड करना, और हर एक सेगमेंट्स पे जो हम डिवाइड करेंगे, देखो डेटा लिंक लेयर में भी तो हमने डिवाइड किया था ना, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी हम पैकेट्स को डिवाइड करते हैं और हर एक पैकेट को हम एक सीक्वेंस नंबर दे देते हैं कि मान लो एक डेटा पैकेट एक साइज का आया कुछ 10 MB का, मगर उसको हमने एक एक MB में डिवाइड कर दिया, हर एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम 10 नंबर डाल देंगे उस पर। ताकि क्यों डालते हैं नंबर, ताकि क्या हो, विच इनेबल द ट्रांसपोर्ट लेयर टू रीअसेंबल द मैसेज करेक्टली एट द डेस्टिनेशन। ताकि क्या कर सके, जब डेस्टिनेशन पे पहुंचना हो तो उसको एग्जैक्टली हम रीअसेंबल कर सके एंड आइडेंटिफाई एंड रिप्लेस द पैकेट्स दैट वर लॉस्ट इन द ट्रांसमिशन। अगर पैकेट रास्ते में भाई घूम गए, डुप्लीकेट आ रही है, कुछ हो रहा है, तो उस चीज़ को भी हैंडल हो सके यहाँ पे। तो इसके लिए क्या होता है, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। मेजर रोल क्या है, पैकेट्स को डिवाइड करके सेगमेंट्स में करना, सेगमेंट्स में नंबर डालना, नंबर जब रिसीवर पे पहुंच जाएगा तो क्या करेंगे, उसको रीअसेंबल करना नंबर के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए थर्ड पार्ट आता है कनेक्शन कंट्रोल। अब कनेक्शन कंट्रोल होता है कि भाई देखो यहाँ डेटा सेंडर ने सेंड किया, बट रिसीवर पे एग्जैक्टली कौन से पाथ से होके कैसे होके गुजरा, उसको हम कनेक्शन कंट्रोल की बात करते हैं कि भाई किस तरीके का कनेक्शन बना है। तो यहाँ पे मेरे पास दो तरीके के कनेक्शन होते हैं मेजर, कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन लेस का मतलब ये होता है कि मान लो कि भाई मैं यहाँ से निकला स्कूल के लिए, ठीक है, बट मेरे स्कूल के लिए कोई एक ही रास्ता थोड़ी ना फिक्स है, हो सकता है एक गली मुड़ के 2 रास्ते निकल जाए, फिर उन 2 गलियों से 4 रास्ते निकल जाए। तो मेरे पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो जब मैं कोई भी रास्ता हमेशा पकड़ सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने फिक्स कर दिया। तो जब मैं फिक्स नहीं करता तो मैं क्या कहूँगा, कनेक्शन लेस। मैं किसी भी पाथ पे निकल जाता हूँ, मान लो एक सड़क से निकला, वहाँ पे गड्ढा था, सड़क बन रही थी, मैंने लिया, मैं दूसरी तरफ मुड़ गया, फिर तीसरी से, ऐसे करते करते पहुँचा अगर डेस्टिनेशन पे फिक्स पाथ से नहीं, तो मैं क्या कहूँगा, कनेक्शन लेस है। ठीक है, तो उसमें एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है UDP, उसको समझेंगे। UDP हमारा कनेक्शन लेस होता है। ठीक है, अगर कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई एग्जैक्टली वही पाथ फॉलो करके सारे डेटा पैकेट्स क्या हो रहे हैं, आगे सेगमेंट्स की बात करेंगे। सेगमेंट्स क्या हो रहे हैं, रिसीवर एंड पे जा रहे हैं, तो वो TCP प्रोटोकॉल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये क्या कहेगा हमारा, कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है गाइस, अब फोर्थ की बात करते हैं, फ्लो कंट्रोल। देखो फ्लो कंट्रोल हमारे पास डेटा लिंक लेयर में भी था, इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या बात करता है, एंड टू एंड डिलीवरी की बात करता है फ्लो कंट्रोल में हमारे पास, रादर देन अक्रॉस अ सिंगल लिंक। जैसा कि हमने डेटा लिंक लेयर में देखा था, सिंगल लिंक पे काम करता है। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा एंड टू एंड यानी प्रोसेस टू प्रोसेस पे काम करता है। ठीक है, प्रोसेस टू प्रोसेस को समझ लो, या कंप्यूटर के जो नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर जब पहुंच जाता है, एग्जैक्टली जिसको मिलना चाहिए उसको मिल जाता है, तब हम कहते हैं यहाँ पे फ्लो कंट्रोल हुआ है। देखो यहाँ पे बिट रेट की बात होती है, जब भी फ्लो कंट्रोल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बिट रेट कि एक की ज़्यादा की कम है, तो उसको मेंटेन करना इसका भी काम है, बट यहाँ पे एंड टू एंड बेस पे करता है। ठीक है, फिफ्थ की बात करते हैं एरर कंट्रोल। सेम हमारे पास डेटा लिंक लेयर में, तो वहाँ पे हम प्रोटोकॉल भी देखे थे एरर कंट्रोल के। तो यहाँ पे क्या, सेम प्रोसेस टू प्रोसेस काम होता है, रदर देन जो हमने देखा था सिंगल लिंक अक्रॉस अ सिंगल लिंक पे काम नहीं होता, सेम कम्युनिकेशन चैनल पे काम नहीं होता जैसा कि डेटा लिंक लेयर में होता है, बट यहाँ पे प्रोसेस टू प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स आएंगे हम उसको भी देखेंगे। अब बात आती है, ये था आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर, इस पे अलग से इस पे क्वेश्चन आता है, कनेक्शन कंट्रोल पे क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, वाइवाइज में। ठीक है, तो ये मेन थे आपके पास, को कर लीजिए। अगली वीडियो में हम सेशन, जो हमारे पास सेशन होती है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, 3 लेयर जो होती है, इसको एक साथ ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतने बड़े पॉइंट्स नहीं है, तो एक ही वीडियो में हो जाएगा, उसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपका जो लेयर बाय लेयर का जो कॉन्सेप्ट है कि इनकी क्या मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम TCP/IP जो भी कॉन्सेप्ट आएगा उसको हम देखेंगे। चलिए वीडियो, चलो बच्चों ये वीडियो हो गई, अगली वीडियो में मिलेंगे जल्दी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जैसा कि मैं कहता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।